Assalamu alaikum everyone. Welcome to Quantum Mechanics 2 Approximation Methods Lecture number 2. तो लास्ट लेक्चर में हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड्स की पढ़ा था कि उसके तीन कैटेगरीज होंगी, पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशन प्रिंसिपल एंड WKB मेथड। तो आज हम पर्टर्बेशन थ्योरी की कुछ फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी कौन कौन सी हैं, और उसमें एक फंडामेंटल कंसेप्ट जो यूज होता है वो है डीजनरेट और नॉन डीजनरेट का। तो इन दो लफ्जों के क्या मायने हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स व्हेन सिस्टम इज डिस्टर्ब बाय एनी मीन, यानी कि किसी भी तरह से ये डिस्टर्ब जो है वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। The wave function psi and energy E of the system will may change। तो जब भी वो सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ऑफ कोर्स उसका वेव फंक्शन या एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें चेंजिंग्स आएंगी ही आएंगी। सो इसकी एग्जांपल कई हैं जो कि हम इन टर्म्स ऑफ ज़ीमान इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, रिलेटिविस्टिक करेक्शन, कई इसकी एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी हैं रीजंस। सो पर्टर्बेशन जो है वो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स में मोस्टली जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो वो जो चेंज आता है सिस्टम में उस डिस्टर्बेंस की वजह से, उसको हम पर्टर्बेशन कहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, पर्टर्बेशन थ्योरी इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 क्लासेस। तो फर्स्ट क्लास है वो है टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। दूसरी वो है टाइम इंडिपेंडेंट डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, और तीसरी है जी टाइम डिपेंडेंट डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो ये 3 टाइप्स हैं इसकी, जो कि हम अपने इस बुक में पढ़ेंगे। उसमें से जो थर्ड टाइप है, इसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर में जो हम पहली 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे जस्ट। लेकिन इन 2 को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो 2 लफ्ज हमने लिखे हुए हैं, नॉन डीजनरेट और डीजनरेट, इनके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले है जी डीजनरेट। डीजनरेट से मिलता जुलता लफ्ज हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसका नाम था एक्सचेंज डीजनरेसी, और उसका जो मुखफ़फ़ था, जो उसका कंक्लूजन था, वो ये था कि इन सिंपल वर्ड्स हम डीजनरेट को कहते हैं जो चेंज ना होता हो या सेम रहता हो, जो इनवेरिएंट हो। सो डीजनरेट स्टेट्स if 2 or more unperturbed states have same energy, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की जो एनर्जी जो है वो सेम हो। देखें ये लफ्ज सेम आ गया, जो कि डीजनरेट को रिप्रेजेंट करता है इन सिंपल वर्ड्स। सो जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स जो है उनकी एनर्जी सेम हो, तो हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो डीजनरेट है, यानी कि एनर्जी की एक वैल्यू हो और वेव फंक्शंस की कई वैल्यूज हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल है E, लेकिन इस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वेव फंक्शन है 1, वेव फंक्शन है 2, psi 1 psi 2, this will be psi 3, this will be psi 4 and so on to psi n. It can have n number of wave functions। तो ये तमाम जो वेव फंक्शंस हैं, ये जस्ट एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज E1। तो जब आपके पास मल्टीपल वेव फंक्शंस की वैल्यूज के साथ आपके पास जस्ट एक वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी, तो ऐसा सिस्टम जो है वो डीजनरेट सिस्टम कहलाता है। उसके बाद है जी नॉन डीजनरेट। ऑफ कोर्स ये डीजनरेट का अपोजिट होगा, मींस कि इसमें एनर्जी की वैल्यू क्या होंगी जी, डिफरेंट होंगी। So if 2 or more unperturbed states have different energy in different states, they are said to be non-degenerate। So for every energy value, we have a corresponding wave function value। तो ये देख रहे हैं कि ये एक एनर्जी लेवल है, but for E1 we have only one wave function psi 1। अगर E2 है तो वेव फंक्शन psi 2 है, psi 3 है तो एनर्जी E3 होगी, एंड सो ऑन टू psi n है तो En होगी।
So for every value of wave function we have a corresponding value of energy. तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम जो है वो नॉन डिजेनरेट है। तो सबसे पहले हम इनकी अब जो कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो हम इसी नॉन डिजेनरेट वाले केस से करेंगे। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। सो आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। सो before moving on, you must try to understand the fundamental difference of degenerate and non-degenerate. Thank you very much for your time. Comment below if you have any question.